हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। भारत और पाकिस्तान अब दोनों लोग पुनः फिर से मैच खेलेंगे और इस मैच का अब जो द्विपक्षीय सीरीज होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के बीच में बातचीत हुई और पूरी बातचीत का हम सार समझने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को हम समझेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप। आप इसको डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चर्चा में है कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी, जिसको हम एससीओ कहते हैं। संघाई सहयोग बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे और पाकिस्तान जब गए थे तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दी थी और पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना। इस्लामाबाद में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान गए, वहां पर पीएम शहबाज शरीफ की ओर से रात्रि भोज के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जहां पर जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के बीच में बातचीत हुई। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, इनकी ओर से रात्रि में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। और उसी दरमियान पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत में ये मामला सामने आया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी भी इसमें शामिल थे उस समय। और ये वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन? जो गृह मंत्री हैं वो सैयद मोहसिन रजा नकवी अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इसी बातचीत के दरमियान वो भी वहां पर शामिल थे। क्या हुआ इसी समय कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज की शुरुआत करने पर चर्चा होने लगी। अब जब चर्चा हो ही रही थी, चर्चा होते होते 2012-13 के बाद द्विपक्षीय सीरीज जब नहीं हुई, तो उसके बाद यहाँ पर अभी जब बात की गई कि भाई चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए, इन सब चीजों पर बात होने लगी। लेकिन 2012-13 के बाद द्विपक्षीय सीरीज क्यों नहीं हुई? तो भारत और पाकिस्तान आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज 12-13 में खेली गई थी। तो जो आखिरी बार जब खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 2012-13 के दौरान खेला गया था, तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत आई थी। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम आई थी वो भारत में खेलने आई थी। उसके बाद दोनों देशों ने केवल आईसीसी प्रतियोगिता और एशियाई कप में एक दूसरे के खिलाफ खेला है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज में नहीं खेला है। लेकिन आईसीसी प्रतियोगिता वगैरह ये सब खेलते रहे हैं। भारत का इस पर रुख क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया है शुरुआत में कि भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं अब वो द्विपक्षीय सीरीज में उतरने वाले हैं। लेकिन इसमें भारत का रुख क्या है? तो भारत ने साफ तौर पर कहा है, क्या कहा है? जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, तब तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट की शुरुआत नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर जाइएगा। भारत का रुख एकदम साफ है कि जब तक आतंकवाद पर आप लगाम नहीं लगाओगे, न तो हम आपके साथ कोई खेल खेलेंगे, न ही आपके साथ हम कोई व्यापार करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है। पाकिस्तान जब तक सीमा पार हमले और घुसपैठ की जो घटनाएं हैं उनको बंद नहीं कर देता, तब तक हम कोई क्रिकेट संबंध बहाल नहीं करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट तौर पर साफ तरीके से बोला गया है, ये भारत का रुख है। चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की अगर हम बात करें तो फरवरी 2025 में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो करने वाला देश बनेगा, क्योंकि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान कर रहा है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं, यह पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल है, हीरे की तरह साफ नजर आ रही है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान उस पर लगाम नहीं लगाएगा, तब तक ना तो भारत की तरफ से कोई खिलाड़ी वहां खेलने जाएगा और ना ही कोई खेलेगा। तो इसी दरमियान ही भारत के क्रिकेट के जो कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने भी साफ तौर पर एक तरीके से बोल दिया है, भारत सरकार के हाथ में है ये खेलने टीम इंडिया जाएगी या पाकिस्तान आएगी। ये पूरे तौर पर उन्होंने कहा दिया, भारत सरकार के हाथ में है। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अलावा कहीं और कराने की मांग कर रहा है। क्या कह रहा है? पाकिस्तान के अलावा कहीं और कराने की मांग की जा रही है। बीसीसीआई चैंपियन जो ट्रॉफी 2025 है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ना होकर कहीं और करा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह चाहता है कि भारतीय टीम अपने सभी मैच पाकिस्तान में ही खेले। कितनी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि बीसीसीआई कह रहा है कि पाकिस्तान में मैच न करा के कहीं और कराओ, लेकिन और सबसे बड़ी बात साला सॉरी पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि मैच भारत खेले साथ में, और आतंकवाद को कम नहीं करता है ना, घुसपैठ को कम नहीं करता है, लेकिन मैच खेलना चाहता है। तो भारत की तरफ से बिल्कुल साफ बोल दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि मैच तभी खेलेंगे जब आतंकवाद को लगाम लगाओगे तभी खेला जाएगा। अब ये जो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई एससीओ की, भारत के विदेश मंत्री वहां पर गए हैं, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी और अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ध्यान रखिएगा, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका गठन जून 2001 में संघाई चीन में किया गया था। एससीओ के गठन से पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें 5 पहले देश शामिल थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, तभी इसको 5 कहा जाता था, संघाई 5। ठीक है, तो ये पांचों देश थे शामिल। लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। लेकिन 2001 तक ध्यान रखिएगा पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं था, भारत भी इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, खैर 2017 में इसमें कुछ उतार चढ़ाव हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के संगठन के सदस्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि चाइना ने समर्थन किया पाकिस्तान का और रूस ने समर्थन किया भारत का, और ये दोनों ही देश 2017 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बन गए। दुशांबे में आयोजित हुआ था 2021 की शिखर वार्ता में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कब? 2021 में। रूसी और मंडारिन एससीओ की आधिकारिक भाषा है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, तो आप बता सकते हो 2 हैं, एक तो रूसी है और दूसरी एक है मंडारिन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी बात करें तो संघाई रिपिस्ट नामक दर्शक ने संचालित होता है, और जो कि सद्भाव, सर्वसम्मति से काम करने, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करने, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और गुट निरपेक्षता पर यह बल देता है। सबसे बड़ी बात यही है इसकी। खैर, एससीओ की अगर अध्यक्षता की एक बार बात कर लें, सदस्य देशों के द्वारा रोटेशन के आधार पर होता है। मान लो अगर इस तरीके से होता है, चाहे उल्टा रोटेशन चला लो, जहां सीधा चला लो, बात एक ही है, रोटेशन के आधार पर होता है। मान लो यहाँ पर पहले कजाकिस्तान ने किया, उसके बाद चाइना कर देगा, किर्गिस्तान कर देगा, रूस कर देगा, तजाकिस्तान कर देगा, इंडिया कर देगा, पाकिस्तान कर देगा, उज्बेकिस्तान कर देगा, ईरान कर देगा और फिर बेलारूस। तो एक तरीके से रोटेशन के आधार पर एक इसका जो अध्यक्षता है वो की जाती है, और हर एक वर्ष में इसकी अध्यक्षता की जाती है। वर्तमान में इसके अब सदस्य देशों की बात करें तो 10 इसके सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये पांचों देशों के द्वारा इसका गठन किया गया था। भारत और पाकिस्तान 2000 कब मिले थे? 2017 में शामिल हुए थे। उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस इसके बाद। तो ध्यान रखिएगा टोटल इसमें जो सदस्य देश हैं 10 सदस्य देश हो चुके हैं। तो मैंने आपसे संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात की है, मैच के बारे में बात कर ली है, मैच क्यों खेला जाना चाहिए, क्यों खेला जा रहा है, क्यों पाकिस्तान इतना प्रेशर दे रहा है कि भाई खेल लो खेल लो, बीसीसीआई का क्या मकसद है कहने का, भारत ने अपने साफ तौर पर इनकार कर दिया है जब तक कि आतंकवाद को लगाम नहीं लगाया जाता है। तो ये सभी पृष्ठभूमि थी जो मैंने आपको डिटेल से बताई है। एक संभावित प्रश्न है जो कि आप मुझे बताइएगा, भारत संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य कब बना? 2000, 2001, 2017 और 2021। अगर आप मुझे बताते हो कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इसका सदस्य कब बना है। ठीक है, तो आप मुझे इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड होती रहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चैनल पर जाकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।